झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की बनाई नियोजन नीति 2021 को रद्द कर दिया है। नियोजन नीति रद्द होने के बाद कई नियुक्तियां भी यहां पर रद्द हो गई है, जिसको लेकर झारखंड के अभ्यर्थी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि झारखंड के जो कई अभ्यर्थी हैं वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और इनका कहना है कि आगे ये लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे अगर नियोजन नीति को लेकर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती है। तो कई अभ्यर्थियों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आगे की रणनीति इनकी क्या कुछ होने वाली है। नियोजन नीति 2021 को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, आगे की क्या कुछ रणनीति आप लोगों की रहेगी, क्योंकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, यानी कि कानूनी लड़ाई अब लड़ेगी। देखिए, हम लोग कभी भी सरकार का विरोध नहीं किए हैं। हम पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं और हमारा केवल एक ही मांग है कि हम लोग लंबे समय से, पिछले 2016 से अगर हम मुख्य केंद्रित करेंगे सीजीएल का वैकेंसी का, तो उस समय से तैयारी कर रहे हैं और एक वैकेंसी को क्लियर कराते कराते अभी तक 2022 पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया है। एक बेरोजगार अभ्यर्थी जिसके पास मतलब सिर्फ खाने पीने के अलावा दूसरा कुछ नहीं रहता है, उसके बाद भी सभी संसाधनों को वो अपने लिए मुहैया कराता है, पढ़ता है, लिखता है और अंततः सरकार के द्वारा लाए गए ऐसे फ्रॉड नियोजन नीति जो आता है जिससे झारखंड के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार से हमारा केवल एक ही मांग है कि आप हमारा एग्ज़ाम लीजिए। आप जिस तरीके से ले रहे हैं, जो आपको लगता है कि नहीं वो छात्र हित में होगा, उस नियोजन नीति को आप बनाइए, हमारा एग्ज़ाम लीजिए। लेकिन आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि वो कहीं आगे जाके भविष्य में कहीं कोर्ट में जाकर के मामला ना फंसे, कहीं पेचीदा ना हो। और ऐसे संवेदनशील मुद्दे जब सामने आते हैं तो हमें डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने देख चुका है, बहुत बार हम लोगों ने प्रयास भी कर चुका है। लास्ट टाइम इससे रघुवर दास का उन्होंने जो एक नियोजन नीति लाया था 11-13 वाला, तो वो इवन नंबर पे लेके आए, ठीक है ना, ऑड नंबर पे अभी ये लेकर के आ रहे हैं, वो ऑड में लेके आए, इवन में लेकर के आ रहे हैं। ये 10-12 कर दिए। चलिए ठीक है, हमें नियोजन नीति का जरूरत नहीं था अगर मान लेते कुछ पल के लिए। आप अगर सिर्फ झारखंडी मूलवासी को यहाँ के लिए आरक्षित कर देते हैं कि हाँ, उन बच्चों को यहाँ पे इम्तिहान लिखने का, परीक्षा लिखने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन आपने यहाँ के बहुत सारे बच्चों को वंचित कर दिया, जिसके कारण से बच्चे न्यायालय गए और ये मामला बाधित हो गया। तो सरकार को पूरा पता था कि ये जो मामला जो है ये पूर्ण रूप से मतलब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कोर्ट में बाधित होगा। उसके बाद भी सरकार ने इस पर कोई अपना निष्पक्ष फैसला नहीं लिया और आज हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम जेन्युइन स्टूडेंट हैं, हम केवल तैयारी करते हैं अपनी नौकरी के लिए। हम अवसर चाहते हैं कि सरकार हमें अवसर दे। और अभी विज्ञापन जो निकाला गया था कुछ दिन पहले सीजीएल वाला, वो भी खत्म हो चुका है। और जो एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला गया था, जितना भी 4-5 प्रकार के एग्ज़ाम थे, वो सारे के सारे रद्द हो चुके हैं। तो बताइए कि जो स्टूडेंट आज यहाँ से एग्ज़ाम लिख करके घर जा रहा है, तो घर पहुँचा भी नहीं है कि तब तक से उसको खबर मिलता है कि जस्टिस ने आपके एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है। तो ये सरकार की लापरवाही है, सरकार के द्वारा किए गए इस तरह के मतलब कि नीच मानसिकता एक तरह से कह सकते हैं। संशोधन हुआ था नियोजन नीति में, तभी से लोग कह रहे थे कि जो संशोधन हुआ है वो गलत है। हालांकि अभ्यर्थी भी बोल रहे थे कि ये गलत है, आगे जाकर ये कोर्ट का दरवाजा में जाएगी या फिर ये फंस जाएगा नियोजन नीति या फिर रद्द हो जाएगा। और वही हुआ, जिसका आप लोगों को डर था वही हुआ। वही तो बता रहे हैं कि आखिर सरकार जिन अधिकारियों के दम पे ये नियोजन नीति बनाई है, वो क्या अधिकारी जाहिल थे, पढ़े लिखे नहीं थे, या फिर वो योग्य नहीं थे इस कारण मतलब कि वो नियोजन नीति बना सके। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने कभी युवाओं से ये बात पूछने की हिमाकत क्यों नहीं की है? उन्हें ये बात तो लेना चाहिए कि जब युवा इतना मांग कर रहे थे, पहले एक बार युवा से पूछ लिया जाए कि झारखंड के युवा चाहते क्या हैं, उनके हित में कैसे कानून बने, वो खुद जानते हैं। लेकिन सरकार ने कभी हमसे नहीं पूछा। बहुत सारा कमेटी बना, सरकार ने जो कमेटी बनाई उसमें 7 राज्यों का भ्रमण करके सरकार के अध्यक्ष, सरकार के जो सचिव हैं वो खुद आए कि हाँ हम लोग ऐसा ऐसा यहाँ पे नियम बनाएंगे। तो 7 राज्यों का भ्रमण करने की आवश्यकता क्या थी? वो तो बेवजह सिर्फ झारखंड का पैसा को खर्चा किया गया। वो सारे के सारे PDF है, नोट्स है, जितने भी चीज़ें हैं वो आपको गूगल में, विकीपीडिया में सब कुछ मिलेंगे। लेकिन वहाँ नहीं, बल्कि 7 राज्य गए, जाने के बाद भी ऐसा नियोजन नीति बनाया गया जो अंत में आके फंस गया। हमने सरकार से कभी नहीं कहा कि आप जो नियोजन नीति ला रहे हैं गलत ला रहे हैं। बस हम सरकार से चाह रहे हैं कि जो भी नियोजन नीति आप लाइए, उस नियोजन नीति से किसी भी झारखंडी युवाओं को वंचित ना करें। और ये एग्ज़ाम, ये इम्तिहान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जो मतलब संविधान के दायरे में आकर के फिर ये फंस जाएगा जब, तो फिर जाहिर सी बात है कि जितने भी स्टूडेंट और इंटर की अनिवार्यता जो है वो भी यहाँ पर खारिज कर दिया गया हाई कोर्ट से। खारिज होना ही है। अब जब यहाँ के जो हमारे मूलवासी हैं, अगर मैं अपने ही भाई का एग्जाम्पल लूँगा तो एक भाई जिसका मैं 1932 का खतियानी भी है, एक भाई का एग्ज़ाम जो है अगर वो मानते बाहर से आउट ऑफ झारखंड किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, इंटर यहीं से किया हुआ है, तो फिर वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये तो गलत है ना। एक ही घर के दो भाई रहेंगे और एक दे पाएगा एक नहीं दे पाएगा, तो फिर यह अन्याय है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया और फिर अंत में नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया। तो दुख है हमें कि सरकार से हम केवल मांग कर रहे हैं कि सरकार आप अविलंब, मतलब अभी आपका शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो आज आप यहाँ पे बैठक भी कराने वाले हैं अपने आवास में, तो मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध होगा कि आप
तुरंत मतलब एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कीजिए और उस एग्ज़ाम कैलेंडर में आप स्पष्ट करिए कि अब जो भी एग्ज़ाम होगा वो किसी तरह से कानूनी प्रक्रिया में किसी तरह से बाधित नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा और अभ्यर्थियों के गर्दन में तलवार नहीं लटकेगी। क्योंकि लंबे समय से हम लोग पढ़ने वाले अभ्यर्थी सिर्फ पढ़ रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन होता है ना। एक स्टूडेंट जो रात दिन पढ़ता है, बताइए कि जो ये उम्र है, आजकल अगर देखेगा बड़े बड़े बाप के बेटे वो बहुत मस्ती से रहते हैं, घूमते हैं, रात भर घूमते हैं, बाइक स्टंट करते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारी लड़कियां होती हैं घुमाने के लिए। लेकिन ये सारे लड़के, हम लोग जितने भी लड़के हैं, सारे चीज़ों को, सारे सुख को त्याग करके एक चारपाई में रात दिन सोते हैं, उसी में खाना बनाते हैं, उसी में बैठते हैं और वहीं पे पढ़ते हैं हम लोग रात दिन, ताकि हमारा भविष्य बने। लेकिन जब सरकार इस तरह का नियोजन नीति लाती है और फिर हमारे सारे एग्ज़ाम्स को, जो हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया भी है, उसको रद्द कर देंगे। 4 एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया था, असिस्टेंट लैब का हुआ था वो रद्द हो जाएगा, जेई का हुआ था वो रद्द हो जाएगा, सहायक वैज्ञानिक का था वो रद्द हो जाएगा और अब जो पीजीटी वाला होना था वो भी रद्द हो गया। अब जो अभी यहाँ पे स्टेनोग्राफर का चल रहा था वो भी रद्द। सीजीएल का तो बात ही छोड़िए, वो तो पिछले 2016 से ही मतलब कि विवादों में घिरा हुआ है। तो आखिर सरकार चाहती क्या है? सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करें कि हम क्या चाहते हैं। नहीं तो फिर झारखंड के बेरोजगार युवा चाह चुके हैं कि आप अपनी कुर्सी की पोटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम का मिजाज बदलने वाला है। क्योंकि झारखंड के जो युवा हैं अब वो सड़क पर उतरने वाले हैं और अपना मांग रखने वाले हैं। तो आपने सुना कि कुर्सी की पेटी बांध ले, मौसम का मिजाज अब बदलने वाला है। तो तमाम जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और भी कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है। अब क्या विकल्प है? चूंकि तैयारी तो करते हैं और तैयारी के बाद जो सपना आप लोग देखते हैं कि ज़रूर वो सपना को पूरा करेंगे, अब कहीं ना कहीं वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। जो आप लोगों की जीवन है, जो ज़िंदगी है, वो अंधकार में जा रही है। क्या करना है, क्या विकल्प सोचा है आपने? अब हमारे पास विकल्प एक ही है, आंदोलन। इसके अलावा कोई विकल्प हम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सरकार को सब कुछ मालूम है कि ये कौन सा आर्टिकल उनको वायलेंस कर रहे हैं, उसके बावजूद वो कोर्ट जा रहे हैं और उनको पता है कि वहाँ पे मुंह खाना पड़ेगा। उसके बाद जा रहे हैं और कोर्ट में यहाँ कैंसिल हो जाने के बाद भी बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब कोर्ट छोड़े ही नहीं कि आप 14 को वायलेंस किए हैं, 16 को वायलेंस किए हैं, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो एक तरह से बरगलाना होता है ना, वही हो रहा है। तो अगर ये इस तरह का बरगलाना अगर चलता रहेगा तो कब तक? एक ना एक दिन तो कम होना चाहिए ना। और वो समय आ गया, अब छात्रों को आगे आना होगा। और हमको लगता है कि ये लास्ट और फाइनल और ये आंदोलन यहीं से शुरू हो रहा है और जब तक उसका अंजाम नहीं पहुंचता है तब तक हम लोग पीछे हटने। सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी तो अभ्यर्थियों का क्या कुछ स्टैंड होगा? देखिए इंडिपेंडेंट है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन सरकार को थोड़ा सा भी समझदारी होना चाहिए कि हम ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जानबूझ के छात्र का समय बर्बाद कर रहे हैं। एक छात्र जो 16 से पढ़ रहा है, उसका घर वाला को एक्सपेक्ट होता है कि चलो नौकरी करेगा वो, अब इस बार नौकरी हो जाएगा, अगले बार हो जाएगा। घर वाला को झूठ बोलेगा कि अरे अब मेरा एग्ज़ाम इस बार कैंसिल हुआ, अगले बार हो जाएगा, अगले बार हो जाएगा, दूसरा महीना बाकी एग्ज़ाम में होने में, उसके बाद नौकरी पक्का है। लेकिन इस तरह से बहुत दुख होता है, घर वाला का दुख होता है और साथ में छात्र को भी हिम्मत हार जाता है अंदर से कि अब नहीं होगा। तो इस तरह कब तक चलेगा? इस तरह से युवा का जवानी बर्बाद हो रहा है और पूरा तरीका से उस मेंटली इतना टॉर्चर है। मेरा ही देखिए, जेई का हम स्टूडेंट है, पहले क्या हुआ, क्वेश्चन लीक हुआ, उसके बाद पेपर ख़त्म हो गया, ठीक है। दूसरा बार फिर से पेपर दिए और फिर से कल 2 दिन पहले कैंसिल हो जा रहा है। तो आप सोचिए कितना मेंटलिटी टॉर्चर हो रहे हैं और किस तरह का डिप्रेशन में है। सो और भी कई अभ्यर्थी, क्या कुछ विकल्प सोचे हैं? विकल्प यही है मैम कि अब हम लोग को फ्रंट में आके खेलना पड़ेगा। सरकार जिस तरह से अपना ये मनमाना कर रही है, इसको रोकना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा युवाओं में एक नेगेटिविटी आ जा रही है, इसको थोड़ा दूर करना पड़ेगा। सरकार को भी सोचना चाहिए कि भाई आखिर कब तक एक उम्र सीमा जो लिमिटेशन रहती हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं और अपॉर्चुनिटी हम लोग के बीच में जो है वो दूर होती जा रही है। तो ये सब है, तो सरकार को चाहिए कि कुछ ठोस नीति लाएं और उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करें और हम लोग को मौका दें। बस ये बोलेंगे। और भी कुछ अभ्यर्थी है, क्या विकल्प जो आप सोचे थे कि यही सपना पूरा करना है, अब तमाम जो नियुक्ति प्रक्रिया है या फिर जो नियुक्ति है वो फिलहाल रद्द हो गई है, क्या सोचे हैं आगे का? सबसे पहले तो आपके चैनल्स के माध्यम से हम सरकार से आग्रह करते हैं कि आप जो नियोजन नीति रद्द किए हैं इसको शीघ्र ही, या तो आप 32 लागू कर रहे हैं तो 32 के अनुसार ही तुरंत आप उसको ऐड कीजिए। और हम लोग का जिस तरह उम्र बीतते जा रहा है, इस उम्र को बीतने ना दें और जल्दी बहाली को सही तरीक़ा से लाए। क्योंकि सरकार खुद जान रही है कि
सुप्रीम कोर्ट का जज को ला के यहाँ इंक्लूड किया और वो जज छोड़ के भाग गया। यानी उस जज को पता था कि यहाँ पर जो भी नियोजन नीति बना है वो गलत है। तो ये सरकार भी जान रही है, तो ये सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और नहीं तो फिर हम लोग को जो छात्र को मूर्ख बना रहा है ना, हम लोग को नहीं बना रहा है, वो खुद मूर्ख बन रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। कल से शीतकालीन सत्र भी है, आज अहम बैठक भी रखी गई है। यूपी खेमे के तमाम जो विधायक हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक में शामिल होंगे और नियोजन नीति को लेकर एक रणनीति भी तैयार की जाएगी। क्या लगता है आप लोगों की ओर से क्या कुछ उसके बाद रणनीति रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा तो सरकार जाएगी ही। अगर सरकार अगर चाहती है सुप्रीम कोर्ट जाना, तो ये उनका हक तो है, वो उनका जाना उनको है, पर उनको हम लोग के बारे में भी सोचना चाहिए कि भाई यहाँ पे छात्र, वहाँ पे जो समय लगेगा, कितना कितना समय लगेगा, उसमें हम लोग फिर फंस जाएंगे कहीं ना कहीं पे। और फिर आने वाला टाइम में फिर अगर 1 साल 6 महीना साल भर कोर्ट का जज जो भी है रिजल्ट आने में टाइम इतना लगेगा, इतना फिर छात्र यहाँ बर्दाश्त करने का क्षमता किसी भी छात्र के पास अब नहीं रहा है। हर छात्र चाह रहा है कि बहुत समय लंबे समय से सब कहीं ना कहीं पढ़ रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कोई तैयारी कर रहा है। तभी कुछ दिन से सब नियोजन नीति को लेकर के इंतजार में था। अभी नियोजन नीति का जो भी फैसला आया है, अब सरकार हम लोग के बारे में सोचे, तत्काल में कोई अच्छा नियोजन नीति बनाए, सुप्रीम कोर्ट जाने का विचार त्याग दे और तुरंत ही ज़्यादा समय ना लेते हुए यहाँ पे जितने भी परीक्षाएं, जैसे सीजीएल हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, जितना भी परीक्षा है सबको ले, क्या के लिए आने वाला समय में उनका भी चुनाव है और हम लोग का भी यहाँ पे कैरियर बने, कैरियर संवरे, उनका वो ध्यान रखे। तो कुर्सी की पेटी बांध ले, झारखंड का मौसम खराब होने वाला है, तमाम अभ्यर्थियों का कहना है। चूंकि हाईकोर्ट से नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया और ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी है उनका कहना है कि अब हमारा क्या होगा। चूंकि दूसरी ओर सरकार का कहना है कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी और यहाँ अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी तब हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हालांकि आज तमाम यूपी खेमे के विधायकों के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक अहम बैठक रखी गई है। नियोजन नीति को लेकर यहां पर रणनीति तैयार की जाएगी। अब आने वाला समय ही बताएगा कि नियोजन नीति को लेकर सरकार की ओर से क्या कुछ ठोस कदम उठाया जाता है। कैमरा पर्सन राजा के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची। पारस HUC हॉस्पिटल रांची, झारखंड का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। तमाम सुविधाओं के साथ अब यहाँ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर भी। यहाँ उपलब्ध है किफायती दर पर उच्च विश्वसनीय इलाज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाओं के साथ 40 ICU बेड, 5 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की भी सुविधा। पारस HUC हॉस्पिटल रांची।